नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, अगर आप मुझसे पूछें 2022 और 2023 कौन से इंडेक्स का साल होने वाला है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है गाइस कि बैंक एनबीएफसी जो अभी के टाइम में बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुके हैं, उनका दोस्तों आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छा खासा मैसिव पैसे बनने के चांस हमें दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज अभी तक अगर आप देखें तो बैंक एनबीएफसी में ऐसा कोई बड़ी रौनक हमें देखने को नहीं मिल रही है। और निफ्टी की बात की जाए तो गाइस बैंक एनबीएफसी सबसे बड़ा वेटेज हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गाइस एक ऐसी कंपनी है जो 500 के भाव पे हमें देखने को मिलती है। और निफ्टी मिड कैप 100 का स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के भी दी हैं। और इधर पे गाइस आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज अपने आप में गाइस फंडामेंटली ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। डाउन साइड यहाँ से गाइस ना के बराबर है। बिकॉज अपने 2 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और एफआईआई डीएस प्रोमोटर होल्डिंग मिला दी जाए तो गाइस 90% का जो स्टेक है वही इसको ओन करते हैं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें लॉजिक समझना है। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडेक्स एक बार में ही भागना स्टार्ट कर दे। अगर आप देखें 2018 में निफ्टी आईटी दोस्तों कोई पैसा नहीं बना रहा था। निफ्टी आईटी में अगर आप देखें तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस हो गए, एलटीआई हो गए, टाटा एल्क्सी हो गए, सब में दोस्तों हमें एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रहा था। बट जैसे ही पैंडेमिक आया और जैसे ही दोस्तों इनके अर्निंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, इन द सेंस कि दूसरे कंपनी से आईटी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग थी, जिसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो आईटी का इंडेक्स हमें बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला। और आईटी का इंडेक्स उस लेवल से हमें 50% से भी ऊपर उछाल देखने को मिला। तो कोई इंडेक्स दोस्तों अगर 50% 60% भाग जाएगा तो उनके जो शेयर्स हैं उसमें हमें दोगुना रफ्तार से भागने को उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा कोई इंडेक्स एक बार में नहीं भागता है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो आईटी का जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में आईटी में और रौनक नहीं आएगी। ऑफकोर्स आईटी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में आईटी में और भी रौनक रह सकती है। याद रखिए दोस्तों, ये इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन होता है, गिरावट होती है, तो उनके सारे शेयर्स पे हमें गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप देखें अभी के टाइम में बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर आप देखें प्री कोविड लेवल के पहले ये 30 का इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा था। हाल फिलहाल में गाइस इसने 42 का मार्क छुआ और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से गाइस इंडेक्स में 15-20% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है गाइस कि अभी के टाइम में बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी अट्रैक्टिव भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। और बिना बैंक एनबीएफसी का गाइस इकोनॉमी प्लेयर नहीं चलेगा। और इकोनॉमी को जिंदा करना है तो गाइस बैंक एनबीएफसी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसमें आपका निवेश जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्यूचर प्लानर हैं 3 साल 5 साल में अगर आपको निवेश करके अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाना है तो उन सब स्टॉक्स को पकड़ी गाइस, जिसमें आने वाले कल में एक अच्छे खासे मोमेंटम है, ग्रोथ है और उसमें हमें पिछले कुछ समय से रौनक देखने को मिली भी है। निफ्टी बैंक की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 41,042 के आसपास का इंडेक्स था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 35,000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में गैस बहुत ही अट्रैक्टिव भाव पे बैंक निफ्टी का भाव देखने को मिल चुका है। बहुत लोग बैंक एनबीएफसी में निवेश करना चाहते नहीं है, तो ये उनका पर्सनल टेक है। बट मेरे हिसाब से गैस बैंक एनबीएफसी अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। 36% के आसपास, इवन 37% के आसपास जो वेटेज हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हमें निफ्टी में देखने को मिलता है। तो गैस इसके बिना निफ्टी अधूरा है और उसके बाद ही हमें आईटी का वेटेज देखने को मिलता है। तो इस वीडियो का तो माध्यम यही है कि आपको समझ में आए कि जो टॉप क्लास लेंडर्स हैं, बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, वो खत्म नहीं होंगे। आज गिर रहा है प्राइस, आने वाले कल में गैस जरूर रिकवरी होगी। बिकॉज एक बार इकोनॉमी फिर से पटरी चेंज करेगी और जिस हिसाब से हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जीएसटी ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी गुंजाइश होती है। फेड ने जो पॉलिसी इधर पे इन्हेंस करा है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे, जिसका इंपैक्ट हमें नेगेटिव शॉर्ट टर्म में पड़ सकता है, बट दोस्तों इधर पे लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम निकल के आने के चांसेस हैं। आई होप मैंने बता दिया अपना अनबायस्ड ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है कि आने वाले कल में अभी के टाइम में कौन सा इंडेक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है और जिसमें आने वाले कल में अच्छी खासी गुंजाइश है। तो इसी बीच में कैसे एक ऐसा स्टॉक है जो 538 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा है। आज हमें 5% के आसपास अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। और एक मंथ की बात की जाए तो बैंक एनबीएफसी में काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक महीना में इसने 8% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल चुका है। तो अगर आप देखें पूरे साल भर में इसने कितने पैसे बना के दिए हैं, तो 30% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। बात की जाए 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस इसने ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बना के दिए। तो मेरे हिसाब से गैस कोई इंडेक्स आने वाले कल में रौनक करेगा तो बैंक एनबीएफसी है। मुझे लगता है कि बैंक एनबीएफसी में एक बार इन्फ्लो आना शुरू होगा तो गैस इन सब स्टॉक्स में और भी उछाल होने देखने को मिल सकती है। सबसे इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो इसने 10,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और एकदम हमें जो चार्ट हैं वो काफ़ी अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, वीडियो देख के निवेश मत करिएगा, अपनी फर्दर स्टडी को भी ज़रूर करिएगा। बिकॉज मैं इसकी फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें हमें एक मैसिव गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद हमें उसी रफ्तार से रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, 6,650 का स्टॉक है। अभी के टाइम में हमें 500 के आसपास
देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही व्हीकल लोन्स हो गए, पर्सनल लोन हो गए, इन सब में ये काम करते हुए देखने को मिलती है और इनके जो बैलेंस शीट हैं वो काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल जाते हैं। चोलामंडलम की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो वेरियस प्लेटफॉर्म में अपने फाइनेंस को काम करते हुए देखने को मिलती है। व्हीकल्स लोन की बात की जाए, होम लोन की बात की जाए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए, जो लीज पे हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, इनके डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं और इसमें गैस FIS और DAS का भी बहुत ही ह्यूज एक्मुलेशन देखने को मिल चुका है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक नहीं है, बल्कि निफ्टी मिड कैप 100 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। फर्स्ट टाइम गैस में इसको रिव्यू कर रहा है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है बताना मेरा फर्ज बनता है। तो जी हाँ, 44,000 करोड़ के आसपास की एक मैसिव कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 668 का स्टॉक है, अगर आप देखें तो 540 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके देखें ROC 10% के आसपास है, ROE की बात की जाए 17% के आसपास, जो अपने आप में बहुत ट्रमेंडस है। अगर दोस्तों कंपनी का फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं हुआ होता तो जी हाँ दोस्तों, ये हमें आराम से 3-4 हज़ार करोड़ 3-4 हज़ार के आसपास की कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी देखना बनता है कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो चार्ट मैंने दिखाया काफ़ी अप ट्रेंड में है। ऐसा क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें टाइमली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 18 की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 5.5 करोड़ के आसपास था। 21 की बात की जाए वो हमें दोगुना होता हुआ देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से गैस कंपनी फाइनेंशियली बहुत रिच हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तब देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट में हमें कंटिन्यूसली एक उछाल देखने को मिल चुका है। 2020 के साल की बात की जाए तो बहुत सारे बैंक NBFC में हमें प्रॉफिट में डिक्लाइन था, क्योंकि उनके NPA हमें अचानक से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बट मेरे हिसाब से गैस इकोनॉमी पटरी पर आता हुआ देखने को मिल रही है और इनके प्रॉफिट भी हमें साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनके पास अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है। 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी के हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स गैस बैंक NBFC की बोरिंग्स हमेशा हाई देखने को मिलते हैं, तो इनके बोरिंग्स भी काफ़ी हाई है। 62 करोड़ के आसपास इनके बोरिंग्स है। बट उससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज HDFC ग्रुप के बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक की बात की जाए उनके ऊपर भी काफ़ी बोरिंग्स है, बिकॉज वो मार्केट से फंड लेते हैं और आपको ही फॉरवर्ड करते हैं। तब ऑफकोर्स गैस उस पर हमें कर्जा का जो मात्रा है हाई देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 51% के आसपास हमें निकल के आती है। मतलब प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो काफ़ी कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए 17% के आसपास है। DS की होल्डिंग की बात की जाए 22% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 8% के आसपास निकल के आता है। मतलब 92% के आसपास जो शेयर्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड पर देखने को मिल रहे हैं। और FIS ने पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ सालों से अच्छे खासे दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। बट इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट हुई है और उधर पे FIS ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। 81% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाई करके चल सकते हैं, जहाँ पर अगर आप देखें टिकट टेप में 27 एनालिस्ट उसको कवर कर रहे हैं, जिसको लेके बहुत ही बुलिश हैं। बात की है डाउन साइड की, तो इधर पे एनालिस्ट को लगता है कि फॉरवर्ड एक साल में डाउन साइड ना के बराबर है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो ऐसे यहाँ से हमें 42% के आसपास पोटेंशियल निकल के आता है। और मार्क माई वर्ड दोस्तों, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी के टाइम में वैल्यू इमर्ज हो रही है, अगर बैंक निफ्टी 42 का लेवल तोड़ता है और 45 के आसपास जाने की कोशिश करता है तो क्या सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं बैंक NBFC में उसमें अच्छी खासी रौनक हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, सारे NBFC और बैंक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट जैसे रिवर्सल होगा इन सब में गजब रिकवरी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो 500 के लेवल पे आप इसको धीरे धीरे अपनी SIP पोर्टफोलियो में इसको डाल सकते हैं, अगर आपको कंपनी पे इंटरेस्ट है तो। वरना मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रूवन ब्लू चिप है, ये भी गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है और कोविड के बाद इसमें एक शानदार रिकवरी भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो आपके पास है, आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और आप चाहें इंटरेस्टेड हैं तो SIP की मात्रा में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म कम से कम 5 ईयर्स के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बिकॉज अपने आप में ऐसी बहुत ही राउंड कंपनी है, 42 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो आप इसको लार्ज कैप कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो गैस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों।